अगर आपका दिल बहुत ज़्यादा चाह रहा है बेकिंग करने का तो ये रेसिपी बनाएं विथ और विदाउट ओवन। आलू वाली स्नैक्स रेसिपी इतनी कोई मज़ेदार लाजवाब रेसिपी है। जस्ट आपके पास 1 कप मैदा और 2 आलू हो, उससे बहुत मज़े की क्रिस्पी आलू वाली स्नैक्स पेटीज बन जाएंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें और चलते हैं किचन की तरफ। जल्दी से बनाते हैं आज की मज़ेदार रेसिपी। आजकल मौसम इतना प्यारा है, खूबसूरत है, दिल ही नहीं कर रहा है कि किचन में जाकर काम करें, लाइटिंग वगैरह ऑन करें। मैं बाहर आ गई, सारी चीज़ें लेकर बाहर रेसिपी बना रही हूँ। अच्छा, इस रेसिपी को बनाने के लिए आपके पास जिस 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है और लो कॉस्ट है, चीप रेट में बन जाती है, इतनी कोई मज़े की ये स्नैक्स बनते हैं। जस्ट आपके पास 1 कप मैदा, 1 टेबलस्पून खमीर एंड 1 टेबलस्पून हस्बी जायका मैंने यहाँ पर लिया है नमक। सबसे पहले तो हम ईस्ट को नीम गर्म पानी के अच्छी तरह से भिगोएंगे, मिक्स करके रख देंगे। उसके बाद हम आटे को अच्छी तरह से गूंदेंगे, एक खूबसूरत सा डो तैयार कर लेंगे। अगर डो परफेक्ट होगा तो आपकी बेकिंग, याद रखें बेकिंग परफेक्ट तब होती है जब डो अच्छा बनता है। पिज़्ज़ा के भी लिए हम सारे शेफ्स इस तरह से कहते हैं कि जब डो परफेक्ट होगा तो पिज़्ज़ा भी परफेक्ट बनेगा। तो ऑब्वियसली बेकिंग के लिए डो मस्ट है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 2 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किया था, 2 टीस्पून मैंने यहाँ पर शुगर ऐड की है और नीम गर्म पानी के साथ आटे को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, गूंद लेंगे। आप ये रेसिपी विद और विदाउट ओवन भी बना सकते हैं। ये बहुत आसान और क्विक सी रेसिपी है। इवनिंग के लिए, चाय के टाइम के लिए तो बेस्ट है, मेहमानों को सर्व करने के लिए बेस्ट है, लेट नाइट भूख लगेगी उसके लिए भी बेस्ट है। आप बना कर रख दें और जब आपका दिल चाहे आप ओवन में गरम करें और बस इंजॉय करें। आटा रेडी हो चुका है। यहाँ पर हम आटे को कुछ देर के लिए साइड पे रख देंगे, तब तक कि हम मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। 2 मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए थे और उसमें कुछ ग्रीन मसाला ऐड करेंगे, जिसमें है शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर एंड कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, चाट मसाला पाउडर, हल्दी। ये सब डालने के बाद मिक्स करेंगे और 2 टेबलस्पून लेमन। अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो कर दें। मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उसके बाद हम बस ये लास्ट स्टेज है, जब ये मिक्स हो जाएगा उसके बाद हमने फिलिंग करनी है। आटा अच्छी तरह से राइस हो चुका है। अब हम छोटी सी गोल रोटी बेल लेंगे और उसी पर ये मिक्सचर रख देंगे आलू वाला। एंड लास्ट में सजावट के लिए हम थोड़ा सा एक वाला ब्रश लगाएंगे एंड थोड़े से तिल। अगर तिल अवेलेबल है तो लगा दें, अगर नहीं है तो स्किप कर दें, कोई मसला नहीं है, फिर भी रेसिपी मज़े की बनेगी। उसके बाद हमने 30 से 40 मिनट के लिए बेक कर देना है। अगर आप पतीले में बना रहे हो तो 30 से 40 मिनट लगेंगे एंड अगर आप ओवन में बना रहे हैं तो 20 से 25 मिनट। ऊपर से थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाएंगे, अंडा लगाएंगे एंड तिल लगाएंगे। सारे जब ब्रेड अच्छी तरह से ये पेटी स्नैक्स बन जाएंगे उसके बाद हम बेक करने के लिए छोड़ देंगे। लास्ट में जस्ट आपने केचप, मेयोनीज एंड इसके साथ सर्व करना है। ये इतनी खूबसूरत लग रही थी जब मैं बना रही हूँ तो ग्रीन, वाइट एंड येलो कलर के कॉम्बिनेशन बहुत मज़े का लग रहा था। दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं इनको बेक करूं। अच्छा, मैं इनको थोड़ी देर के लिए बेक करने के लिए रख देती हूँ और साथ में बैठ कर साइड में मोबाइल यूज़ करती हूँ, क्योंकि जब तक ये तैयार हो जाए तब तक मैं वेट कर लेती हूँ। टाइम काफ़ी हो गया है, अब 35 मिनट हो गए हैं, तो बस चेक करते हैं एंड डिश आउट करते हैं। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह आज की बहुत ही मज़ेदार क्विक सी रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। आप भी अपनी घर पर बनाएं। अगर आपका बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा है बेकिंग करने का तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत बेस्ट है और मज़े की यहाँ पर एंजॉय करते हैं ये स्नैक्स और आपसे लेते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। कीप वॉचिंग फिज़ा फूड डायरीज़।